हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम देख रहे थे परी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर, और उसी की कड़ी में आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्रो बायो का पेपर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 या कक्षा 12 में चाहे किसी भी संकाय से, किसी भी वर्ग से बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम यहाँ हमारे चैनल पर प्रत्येक विषय का पेपर आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। वो कड़ी हमने प्रारंभ कर दी है। पहले हमने मैथ का पेपर क्लास 10th का अपलोड कर दिया है। अब अगला पेपर हमारा एग्रीकल्चर का आ रहा है। तो चलिए उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। पेपर 3 घंटे 15 मिनट का, और अधिकतम मार्क्स जो है वो 56 होने वाले। ये परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। उनको देखने के पश्चात हम सेक्शन पहला जो है वहाँ से प्रश्न शुरू करते हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 1 में बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे आपको पता ही है कि पहले वाले प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न के पहले पॉइंट से। क्या हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये हमारा पहला पॉइंट है। पहले प्रश्न के पहले पॉइंट में लिखा है असंगणिता का प्रकार जिसमें गुणित सूत्रों की संख्या 2n-1 होती है, इनमें से कौन सा है। सेकंड आपको दिया हुआ है सबसे लंबे सूत्रकृमि की लंबाई कितनी होती है, दिमक का कुल क्या है, क्लाइटेलम का कार्य निम्न में से कौन सा है। और इससे आगे अब हम पांचवा पॉइंट अगर देखें तो पांचवा पॉइंट लिखा है, देखिए ये रहा। यहां हमारे पास ऊपर वाले पेज में यहां पर जो है ये प्रश्न लिखा है खपरा व्यंग किस गण का सदस्य है। और इसके ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए देखिए। आपके पास पहला ऑप्शन जो लिखा है कोलियोपटेरा, डिपटेरा, हाइमेनोपटेरा और लेप्टोपटेरा। ये आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के पॉइंट क्रमांक 6 की ओर। पॉइंट क्रमांक 6 आपको सीधा सिंपल दिया हुआ है काली राहु के नाम से जाने वाली मछली कौन सी है। जो काली रोहू के नाम से जानी जाने वाली जो है मछली है, इनमें से कौन सी है। अगला है प्रतिबंध एंजाइम के प्रकार कितने होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से मित्र फफूंद कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से मित्र फफूंद कौन सा है। पहले प्रश्न का अंतिम पार्ट है जोंक का शरीर कितने खंडों में, कितने भागों में, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, बंटा हुआ होता है। 36 खंडों में, 35 खंडों में, 33 खंडों में और 24 खंडों में। ये आपको 4 ऑप्शन दिए। ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में आपको आता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो है हमारे पास एक एक नंबर के जो है 4 प्रश्न, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि पौधों में नाइट्रीकरण, क्या लिखा हुआ है, पौधों में नाइट्रीकरण, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला जीन कौन सा है। आपको जो जीन का नाम बताना है। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, पर परागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी कौन सी विधि, उस विधि का नाम आपको यहां बताना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या पॉइंट देखिए, एस्केरिस मुख्य रूप से मनुष्य की रिक्त स्थान
का परजीवी किसका परजीवी है उसका नाम आपको यहाँ बताना होता है। और इसका अंतिम रिक्त स्थान जो है, गेहूं में पीली रोग का रोग जनक कौन सा होता है, उस रोग जनक का नाम आपको यहाँ बताना है। ये हमारा था प्रश्न क्रमांक 2 और जिसके 4 रिक्त स्थान एक एक नंबर के आपको पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 के अंदर, और प्रश्न संख्या 3 में 12 पॉइंट पूछे जाते हैं। ये सभी पॉइंट जो है इनका आंसर जो है आपको 30 शब्दों में देना है और ये सभी एक एक नंबर के पॉइंट है। जैसे पहला, पादप जनन की डेफिनेशन परिभाषा लिखनी है। अगला, माहू कीट के कोई एक प्राकृतिक शत्रु का नाम बताना है। अगला है, खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले 2 सूत्रकर्मियों के नाम। अगला है, जैव नियंत्रण की परिभाषा। और उसके आगे ये वाला जो है पॉइंट नंबर 5, प्रकाश पास का उपयोग किस कीट के नियंत्रण में सहायक है। कोई एक उसका नाम भी बताना है, किस प्रकार के कीट में सहायक है। टमाटर के पर्ण कुंचन रोग का एक लक्षण लिखना है, पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 7 जो है वो क्या लिखा है, भिंडी में पित्त सीरा मोजेक रोग कोई 2 रोग रोधी किस्मों के नाम लिखिए। और 8वां पॉइंट है, ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं, ये भी हमारा 1 नंबर का। चलिए इसमें हम 50 शब्दों वाले की ओर आगे बढ़ते हैं। 50 शब्दों वालों का देखिए, ये प्रश्न छोटे छोटे 2 भागों में बंटे होते हैं। 2 भागों में कैसे बंटे होते हैं, देखिए आपको राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा आपको भाग दिया जाता है। प्रश्न का कौन सा भाग कितने नंबर का है आपको उसमें देखते ही पता चल जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या 4 क्या लिखा है, केंचुए को किसान का दोस्त क्यों कहते हैं, ये 1 नंबर का है। आगे क्या लिखा है, केंचुए की ग्रसनी के कार्य लिखिए, ये आधे नंबर का। पूरा प्रश्न 1 सही 1/2 का हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लिखा, चयन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, स्वपरागित फसलों की चयन विधियों के नाम लिखिए। अब चयन की डेफिनेशन इसमें आधे नंबर की है और विधियों के नाम 1 नंबर के। सब्जियों में जड़ गांठ रोग का रोग जनक एवं प्रबंधन को समझाइए। रोग जनक कौन सा, आधा नंबर। प्रबंधन 1 नंबर का। यानी कि अगर बोला जाए कि हर एक प्रश्न में आपको कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, प्रश्न का कौन सा भाग कितने नंबर का है, पूरी डिटेल आपको दी हुई है, जो कि आपको बहुत ही सुंदर शानदार तैयारी करवाने के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। जीन स्थानांतरण करने की 2 विधियों के नाम लिखिए। विषाणु के कैप्सिड का कार्य, विषाणु का नामांकित चित्र। मधुमक्खियों का कृषि में क्या महत्व होता है, 1.5 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 लिखा है, टींडे का नामांकित चित्र बनाकर। क्या लिखा है प्रश्न में, प्रश्न में ये बोला है, टींडे का नामांकित चित्र बनाकर संपूर्ण भागों को अंकित कीजिए। ये हमारा प्रश्न, टींडे का चित्र बनाना है, उसके भागों का वर्णन करना है। ओके, अगला जो है ये लिखा, टी प्लाज्मिड क्या है, टी प्लाज्मिड का चित्र भी बनाना है। अगला लिखा है ये वाला, बोन संवर्धन और पराग संवर्धन की परिभाषा लिखनी है। इससे आगे हमारे पास में क्या लिखा, दीमक को नियंत्रित करने के कोई 2 उपाय बताने हैं। ऐसा होने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीमक को नियंत्रण करने के पश्चात ये हो गया था प्रश्न संख्या 14, कीट का कृषण नियंत्रण क्या है, कीट कृषण नियंत्रण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। ये 1 से 1/2 नंबर वाला अंतिम प्रश्न है। जैसे प्रश्न संख्या 15, जनन द्रव्य संरक्षण व संकरण को परिभाषित कीजिए। जैसे जनन द्रव्य संरक्षण है, इसकी डेफिनेशन आधे नंबर की, संकरण की परिभाषा आधे नंबर की, संकरण के प्रकार वो भी आधे नंबर के। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, सेक्शन 6 जो है, दीर्घ
उत्तरीय प्रश्न। उत्तर सीमा जिनकी लगभग 100 शब्द होने वाली है, ये प्रश्न 3-3 नंबर के होने वाले हैं। और इसमें कौन सा कैसे क्या टुकड़ा होने वाला है, जैसे प्रश्न संख्या 16 है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाने वाले कोई 2 उदाहरण दीजिए। कुल मिलाकर यहाँ 3 प्रश्न हुए, एक परिभाषा और 2 उदाहरण, तीनों के 1-1 नंबर हो गए। पिस्सू का वैज्ञानिक नाम क्या है? लीवर फ्लूक किस संघ से संबंधित है? इसने अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पर औषधियों की आवश्यकता होती है? ये भी 3 नंबर का हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की ओर। भिंडी के पित्त शिरा मोजेक रोग के लक्षण लिखिए, रोगजनक लिखिए और लक्षण व रासायनिक प्रबंधन को समझाइए। 3 नंबर। अब बात करते हैं सेक्शन दे की निबंधात्मक प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसे भी, जिसमें उत्तर सीमा 250 वर्ड्स 250 शब्द होते हैं, जो कि 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनके प्रत्येक प्रश्न में एक आपको अथवा में भी प्रश्न दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफेद लट का वैज्ञानिक नाम लिखना है। जीवन चक्र, क्षति एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। अथवा में है बेर मल मक्खी फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम, जीवन चक्र, क्षति और प्रबंधन का वर्णन करो। और आज के पेपर का अंतिम प्रश्न होने वाला है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या है देखिए, लिखा है कि सरसों की सफेद रोली रोग के लक्षण लिखिए। प्रश्न क्या है? सरसों की सफेद रोली रोग के लक्षण लिखना है, रोगजनक का नाम भी लिखना है एवं प्रबंधन का वर्णन करना है। अगर आपको इससे अच्छा इसके नीचे अथवा वाला आता है तो वो कर सकते हैं। अथवा का देने का अर्थ ये होता है, आपको जो प्रश्न एकदम सटीकता से आता है, जिसमें पॉइंट भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो वाला हमें अटेंड करना होता है। गेहूं की पीली रोग के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन का वर्णन, ये हमारा प्रश्न था। आशा करते हैं आपको आज का पेपर काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको ये पेपर किस प्रकार का लगा? आपको अपने विषय में, अपनी क्लास का कौन सी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये पेपर कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।